नमस्ते जी। हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी ऑफ हेमंत भट्ट। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल, सभी को मेरी नम्र विनती है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज का टॉपिक है अगेन मैरिज। फर्स्ट पार्ट हमने आगे देखा, ये दूसरा है क्योंकि बहुत सारी मेथड है टू डेराइव। ओके, टू डेराइव मैरिज डेट, marriage year, dasar relevance. There are many methods. So mainly it is around Karkas and Lagna, mainly tip tip of the iceberg. तो यहाँ ये दूसरा पार्ट है जहाँ दशा रिलेवेंस लेना है कारक तत्व से। फिर जुपिटर ट्रांजिट डबल फैक्टर, दशा रिलेवेंस भी डबल फैक्टर होगा। सेवंथ हाउस सेवंथ फ्लोर, जुपिटर ट्रांजिट भी डबल होगा। सेवंथ हाउस सेवंथ फ्लोर, उनके साथ कनेक्शन होना चाहिए जो ट्रांजिट जुपिटर का। ट्रांजिट जुपिटर अगर दशा से भी कनेक्शन बना रहा है तो वेल एंड गुड, बेस्ट। ओके, तो एज ईयर ये मिल जाता है जुपिटर ट्रांजिट से। तो दशा रिलेवेंस जुपिटर ट्रांजिट, देन कम्स मंथ, सैटर्न ट्रांजिट, ल्यूनर मंथ, वॉट एवर यू मे एसेस। तो जो हमारा संस्कृत के मंथ है वो वहीं से, जो सूर्य का ट्रांजिट है वहीं से आपको ऋतु भी मिल जाती है। सौर ऋतु भी आप ले सकते हो। तो यहाँ शनि का जो मंथली ट्रांजिट है उसे पकड़ के चलेंगे तो अच्छा है। फिर आएगा पक्ष, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में शादी, फिर आएगी तिथि, फिर आएगा डे। ठीक है। तो अगर ऐसे संजोगों में शादी होती है तो डेट में बेस्ट तो वो बहुत शादी शादीमय जीवन बहुत अच्छा जाता है, खुशहाल जिंदगी होती है। बाकी तो अपने कर्म पे है। तो यहाँ मैं शेयर करता हूँ फाइल। ये ये रही फाइल, ये रही। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमें नक्की करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नाताल में क्या योग बन रहा है शादी के। ठीक है, ध्यान से देखिए उसको। एसेंडेंट से देखोगे तो लग्न में विर्गो लग्न है, कन्या लग्न है। तो सातवें भाव में शनि बैठा है। सातवें भाव का स्वामी गुरु के साथ कनेक्शन बना रहा है, ट्राइन। और सातवें भाव का स्वामी उसका है, बढ़िया। काम त्रिकोण का स्वामी काम त्रिकोण में। शुक्र से देखे, शुक्र से सातवां मंगल, सातवें भाव में बैठे चंद्र राहु। ये थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज लेवल लग सकता है। राहु आया है ना, दो बात है, थोड़ा बता देता हूँ, ऑफ द टॉपिक है। क्योंकि क्या होता है, राहु शनि ये सब आते हैं
तो हम जनरली ओल्ड एज या बड़ा एज वाली ऐसा, लेकिन वहाँ एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कई बार। कैसा कॉम्प्रोमाइज? फैमिली में, सोशल, एजुकेशन वाइज, हाउ मच कॉम्प्रोमाइज यू हैव टू डू, दैट इज अप टू द जातका और जातिका। लेकिन कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो फिर जेनेटिक डिसीज हो सकता है, या फिर शादी के बाद ये आगे आ सकता है, तो जीवन थोड़ा कष्टमय हो सकता है। लेकिन कष्टमय हो जाने के बाद भी अगर ऐसे योग में शादी होती है जो शास्त्रोक्त योग है, तो जीवन नैया पार हो जाती है। ठीक है, तो मुहूर्त शास्त्र में भी दिए हैं, लेकिन यहाँ हम जो ज्योतिष के माध्यम से सूत्र दिए हुए है उसको अनुसंधान करना पड़ेगा। तो ये किसी एक जगह पे नहीं दिया है, तो मैंने उसको सिंक्रोनाइज कर दिया है। यू कैन बेटर डू दैट। आप भी उसको विशेष रूप से आगे लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ और भी सूत्र है, कुछ और भी है, तो आप उसको बेटर बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं बोलता हूँ वही सत्य है, आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। खुला है, शास्त्र खुला है, कोई पाबंदी नहीं है इसके, किसी की कोई पाबंदी नहीं। तो यहाँ शुक्र से मंगल 7वें भाव का स्वामी, वहां से त्रिकोण में, शुक्र से काम त्रिकोण में, दोनों तो जल्दी शादी के योग है। ठीक है, 12वें में मंगल देखते हैं हम, ये राहु है, शनि है, डिले करवाते हैं। लेकिन कुछ अच्छी कॉम्प्रोमाइज नेचर के होते हैं जातक जातिका, तो वो बैठ जाते हो तो कुछ अच्छा फल मिल जाता है। ठीक है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ अशुभ फल मिल सकता है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ गुरु जब इसका आया धनु राशि का 8 दिसंबर 84, यानी कि 19th ईयर, तब लीगल एज 18 के बाद हो सकते हैं, तो 19th ईयर। तो 19वें साल में जुपिटर सेजिटेरियस में था। प्रोग्रेस ले सकते हैं, तो प्रोग्रेस के लिए आपको यहाँ लेना पड़ेगा, वो अलग है, टॉपिक अलग है। लेकिन यहाँ 19वें साल में दिसंबर 84 में जब शादी हुई थी, तब ये सेजिटेरियस में था। तो मंगल और 7वें भाव, शुक्र से 7वें भाव का स्वामी और 7वें भाव दोनों से संबंध बना रहा है, तो जुपिटर ट्रांजिट काम कर रहा है। दशा कौन सी है? शुक्र की, शुक्र कारक है, सेकंड हाउस इज अ फिक्स कारक ऑफ हाउस, और शनि 7वें भाव का है, 7वें भाव से दृष्टि कर रहा है, मंगल भी शनि पे दृष्टि कर रहा है, तो दशा 11 से इस तरह। ठीक है, समझ लीजिए उसको। अभी फिर आएगा मंथ, कौन से मंथ में? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मंगल है, दिसंबर है, शनि सूर्य वृश्चिक राशि में है, यानी मार्गशीर्ष मंथ हो गया। हेमंत तो मंगल सैटर्न पे दृष्टि कर रहा है, तो सूर्य शनि की राशि में भी शादी दे सकता है, फरवरी में, जनवरी में। ठीक है, उत्तरायण में। मंगल इस पे भी दृष्टि कर रहा है, लग्न लॉर्ड के ऊपर, वृश्चिक राशि में। तो यहाँ लग्न लॉर्ड पे दृष्टि कर रहा है, वृश्चिक राशि में दृष्टि कर रहा है, तो दोनों फैक्टर काम कर गए। यानी कि सूर्य जब वृश्चिक राशि में जाएगा, तब ये विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक बात। ठीक है, ये ध्यान में रखना, जब भी आप ऑप्शंस देखोगे, 7th लॉर्ड बहुत जगह पे दृष्टि कर रहा है, लग्न लॉर्ड भी बहुत जगह पे दृष्टि कर रहा है,
उसके साथ बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन कहाँ से इंपॉर्टेंट ढूंढना है, इट इज अप टू यू, इट्स अप टू यू, योर एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस, योर प्रूडेंस। तो यहाँ इसमें शादी हो गई। अभी पक्ष लेना है, ध्यान से देखिए। सेवन लॉर्ड सूर्य से 11वें भाव में है, यानी कृष्ण पक्ष में है। ठीक है, तो कृष्ण पक्षी प्रतिपदा में उसकी शादी हुई है, कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष में शादी हुई है। यहाँ भी शायद मेरे ख्याल से पूर्णिमा है, पूर्णिमा के ऊपर जन्म जन्म जातिका का जन्म। लेकिन यहाँ सूर्य से पक्ष लेने के लिए हम ले सकते हैं। और तिथि कौन सी है, मंगल कौन सी राशि में है, सेवंथ लॉर्ड कारका शुक्र से सेवंथ लॉर्ड मंगल कौन सी राशि में है, सूर्य की राशि में है। सूर्य शुक्र के साथ है, सेवंथ हाउस पे दृष्टि कर रहा है, भले एक्लिप्स है, लेकिन वो तिथि प्रतिपदा आ जाती है। सूर्य की प्रतिपदा है ना, चंद्र की द्वितीया, सूर्य की 1 और 9, चंद्र की 2 और 10, ऐसे आगे जाती है। एफेमेरिस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ से ये मिल जाएगा, तिथि भी मिल गई। शनि पे दृष्टि कर रहा है, शनि के ऊपर दृष्टि कर रहा है, तो कहीं कहीं ना कहीं ये शनिवार दिखा रहा है। चलो जनवरी फरवरी नहीं किया तो फिर ये वार नक्की करेगा। मंगल जहाँ दृष्टि करता है, यहाँ तिथि ये नक्की हो गया मंथ सूर्य का, और यहाँ ये नक्की हो गया वार, वीकडे, यानी कि शनिवार इस जातिका की शादी हुई। तो इस तरह से बहुत सारे क्या बोलते हैं इसको, और भी सूत्र होंगे जो हमें दिखाना है, उसको सिंक्रोनाइज करना है और उसको सबके लिए प्रदर्शित कर देना चाहिए। मेरा मानना यह है, ज्योतिष शास्त्र कल्याण के लिए बना है। धर्म का जो भी, वेद का जो भी अंग है वो धर्म शास्त्र है। ठीक है, धर्म के अनुरूप चलोगे तो अच्छा है। ठीक है, जैसे जब का अपना अपना मति तुंडे तुंडे मतिर बिन्ना। तो इस तरह से आप अगर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लीन मिल जाएगा। इवन आप मन तक भी पहुंच गए तो बहुत है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप सभी का। निर्विघ्नेन शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। जय श्री कृष्ण टू ऑल। प्लीज लाइक माय वीडियो, प्लीज आई humbly request you all to subscribe to my channel, kindly subscribe to my channel.